नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दिलीप विश्वकर्मा है। मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया। इसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को के सामने एक सवाल रखूँगा जिसका जवाब आप लोगों को अगर आता है तो आप बीच में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आखिरी में मैं उसका जवाब बता दूंगा आपको। और आपको इसके साथ आप लोगों को एक गणित की ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वो ट्रिक आप लोगों को पहले से आती थी तो बढ़िया है, अगर नहीं आती है तो जान के आप लोगों की जानकारी बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप उससे जान जाते हैं तो आप किसी चार दोस्तों में बैठते हैं, कहीं नात रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, उनको बच्चों को सिखाते हैं या अपने दोस्तों यारों में करते हैं तो उसमें आपका इम्प्रेशन भी बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो प्रश्न और क्या है वो ट्रिक, जानिए और आप लोग इसे करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने शुरू में बोला था कि आपसे एक सवाल पूछेंगे और फिर इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। तो सवाल ये है, ये मैंने बोर्ड में कुछ लिख रखा है। सबसे पहले मैं सवाल लिखा हूँ कि वह क्या है जिसे हम एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं खाना चाहते लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं। इसका उत्तर आप लोगों को बीच में कमेंट करके बताना, अगर आता है तो। नहीं आता है तो आखिरी में मैं इसका जवाब यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा। और दूसरा ये है कि जो ट्रिक बताने वाला था मैं, वो ट्रिक ये है कि वो ट्रिक बड़ी मज़ेदार है। आप लोगों को जान के बहुत अच्छा लगेगा। अगर पहले से आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो ट्रिक जानने के बाद आप लोग को और अच्छा लगेगा। तो वो ट्रिक ये है कि आप कोई भी 3 अंकों की संख्या लें और शर्त ये है कि उन 3 अंकों की संख्या में 0 ना हो और दूसरा वो तीनों अंक एक समान ना हो, मतलब तीनों अंक अलग अलग होने चाहिए। और उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको दोस्तों के साथ अपने मोबाइल में भी करा सकते हैं। मोबाइल में कैसे करा सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को बोलें कि कोई भी 3 अंकों की संख्या लें और वो तीनों अंक एक जैसे ना हो और उसमें 0 ना हो। तो वो ले लेगा अपने मोबाइल में 3 अंकों की संख्या, अपने मन में सोच के और अपने मोबाइल में लिख लेगा। जब वो लिख लेगा तो उसको बोलिए कि उसको उल्टे क्रम में, घटते क्रम में नीचे से लिखे और लिखने के बाद उसको माइनस कर दे, घटा दे। तो वो घटा देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ उदाहरण ले रखा है और वो ट्रिक ये है कि जब भी वो घटाएगा, इस तरह जो क्रिया मैंने बताया आप लोगों को, जब वो आपका मित्र अपने मोबाइल में करेगा तो जब भी वो घटाएगा 3 अंक तो बीच वाला अंक हमेशा 9 ही आएगा। ये आप लोगों को पता चल गया है कि जब भी वो घटाएगा तो बीच वाला अंक हमेशा 9 ही आएगा। तो आप लोगों को करना यह है सिंपली कि उसका जवाब 2 अंकों में या 3 अंकों में आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो लास्ट में 0 आता है वो मोबाइल में शो नहीं करता। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका जो जवाब आया है वो 2 अंकों में है या 3 अंकों में है। सामने वाला बताएगा कि 3 अंकों में है या 2 अंकों में है। तो आप उससे पूछिए कि अगर 3 अंकों में है तो उसके इकाई का अंक आप उससे पूछें। जैसे ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप उससे इकाई का अंक पूछें कि आपका इकाई का अंक क्या आया हुआ है। तो सामने वाला बताएगा कि आप, मेरा इकाई का अंक ये है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण में कुछ ले रखा है, मैं इसके माध्यम से आप लोग समझाता हूँ कि जैसे वो सामने वाला, मैंने यहाँ उदाहरण लिया है तो इसमें देखिए इकाई का अंक 4 आया है। तो आप लोगों को उससे तीनों अंक नहीं पूछना है, सिर्फ एक अंक पूछना है इकाई का। इकाई का अंक जब वो बताएगा कि 4 आया है तो दोस्तों आप लोगों को अपने मन में 9 में जो भी वो अंक बताएगा उसको माइनस कर देना 9 में। तो जब आप माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 आया है तो मैंने 9 में 4 को माइनस किया तो 5 बचा। तो उसका आखिरी अंक 5 होगा, मतलब सैकड़े का अंक 5 होगा। तो अब आप लोगों को उसका तीनों, जब वो 4 बताएगा तो आपको उसका तीनों अंक पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बीच का अंक हमेशा 9 आएगा और इकाई का अंक उसने बता ही दिया। तो जो आखिरी अंक है वो आपको पता चल जाएगा। 9 में जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आखिरी अंक आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें 9 9 है, 0 9 9। तो जब 9 में 9 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 9 9 बता सकते हैं, या उसके मोबाइल में 2 अंक आया हुआ होगा तो उसको आप सिर्फ 9 9 बता दीजिए।
और जैसे ये तीसरा उदाहरण है, इसमें 6 है, तो जब वो बताएगा कि मेरे में इकाई का अंक 6 है, तो आपको मिडिल अंक पता ही है कि 9 होगा। तो जब वो 6 बताएगा तो 6 को 9 में माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो उसका सैकड़े का अंक 3 होगा, आखिरी अंक 3 होगा। तो आपको उसका तीनों उत्तर पता चल जाएगा, तो तीनों अंक आपको मन में आपके जानकारी हो जाएगी। तो आप उसको बता सकते हैं कि जैसे मैंने ये उदाहरण लिया, जब वो इस तरह करेगा तो उसके माइंड में कुछ आएगा, तो इकाई का अंक वो बताएगा, मिडिल अंक आपको पता ही है, तो सैकड़े का अंक आपको 9 में माइनस करने के बाद पता चल जाएगा। तो आप उसको बता दीजिए कि आपका जो उत्तर आया है वो है 594। तो सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इनको कैसे पता चल गया, मैंने तो सिर्फ इकाई का ही अंक बताया था, इनको तीनों अंक कैसे पता चल गए। तो सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसी तरह ये मैंने कुछ उदाहरण ले रखे हैं। जैसे मान लीजिए सामने वाला दूसरा, आपने उससे बोला, उसके मोबाइल में इस तरह का उत्तर आया, तो वो 9 बताएगा। तो जब वो 9 बताएगा तो आप 9 में 9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो उसका तीनों का जवाब होगा 099। इसी तरह तीसरा उदाहरण है, मैंने ले रखा है, तो उसमें 6 आया है। तो जब वो इकाई का अंक सामने वाला 6 बताएगा, तो आप 9 में 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो आप उसको उत्तर बता दीजिए 396। इसी तरह तीसरा उदाहरण है, इसमें 7 आया है। तो जब वो इकाई का अंक सामने वाला 7 बताएगा आपको, तो आप 9 में जब आप 7 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो उसका सैकड़े का अंक 2 होगा, तो उसको उत्तर आप बता दीजिए 297। तो सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसी तरह तीसरा उदाहरण है, इसमें 8 आया है दोस्तों। तो जब वो 8 बताएगा, तो आप उसको 9 में माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो आप उसको बता दीजिए 198। ये आपका जवाब है। उत्तर में 9 हमेशा मिडिल में रहेगा। तो मिडिल का तो आपको पता ही है, सिर्फ आपको आखिरी अंक पता करना रहता है। उसके लिए आप इकाई का अंक पूछ लेंगे तो आपको आखिरी अंक पता चल जाएगा, तो आप उसको तीनों अंक बता देंगे, तो सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मैंने सिर्फ इन्हें इकाई का अंक बताया और ये तीनों कैसे जान गए। तो ये थी ट्रिक दोस्तों, आप लोगों को जान के अच्छा लगा होगा। अगर पहले से आता था तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप लोगों को एक जानकारी बढ़ गई है। अब आप इसे अपने दोस्तों को के बीच में जाके इसे कर सकते हैं, और अपने बच्चों को, नात रिश्तेदारों को, बच्चों को आप ये सिखा के उनका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और जो पहला मैंने सवाल रखा था आप लोगों के सामने कि वह क्या है जिसे एक बार खाने के बाद हम दोबारा नहीं खाना चाहते लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं। तो उसका उत्तर ये है दोस्तों, उसका उत्तर है धोखा। उत्तर है दोस्तों धोखा। वह धोखा ही ऐसी चीज है जिसे हम खाना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं दोबारा। तो ये ट्रिक जान के आप लोगों को, ये सवाल और ये ट्रिक दोनों जान के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।